हेलो एवरीवन, मैं आपकी कॉमर्स टीचर सोनम पटेल। मैं आज आपको देशी व्यापार पढ़ा रही हूँ। और देशी व्यापार से पहले मैंने आपको वीडियो 5 में पहले समझा दिया था। अब देखिए, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सड़क परिवहन द्वारा माल भेजना। अब देखिए, देशी व्यापार में कैसे होता है कि सड़क वाहनों के अंतर्गत जो ठेला, रिक्शा, बैलगाड़ी एवं मोटर ट्रक आदि को सम्मिलित किया जाता है। इनसे क्या होता है, भारी एवं दूर भेजने के लिए मोटर ट्रक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके लिए माल की पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालयों में पहुंचा दिया जाता है। वहां से ट्रक द्वारा गंतव्य स्थान को माल भेज दिया जाता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी एक रसीद देती है, जिसे दिखाकर क्या होता है, माल चुरा लिया जाता है। कम से कम दूरी का माल ठेला, बैलगाड़ी एवं रिक्शा आदि के द्वारा भेजा जा सकता है, यानी कि जो इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे यहाँ की, उनसे भेज दिया जाता है। जल एवं वायु परिवहन द्वारा माल भेजना। सड़क एवं रेलवे लाइन से दूर तथा नदियों एवं समुद्र के किनारे स्थित जो स्थान होते हैं, उनपे माल जल परिवहन द्वारा कम वजन तथा अधिक मूल्य वाला जो होता है वो माल वायुयान से यानी कि हवाई जहाज द्वारा भेजा जा सकता है। अब देखिए, रेलवे द्वारा माल भेजना। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे द्वारा माल भेजना। रेलवे द्वारा माल दो प्रकार से भेजा जा सकता है, सवारी गाड़ी द्वारा, मालगाड़ी द्वारा। ठीक है, सवारी गाड़ी द्वारा तो प्राय क्या होता है कि हल्का, शीघ्र नष्ट होने वाला या मूल्यवान सामान भेजा जा सकता है, जैसे कि साग सब्जी हो गए, फल फूल हो गए, पुस्तक, कपड़े आदि इस तरीके के गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब देखिए, मालगाड़ी द्वारा अधिक वजन वाला, कम मूल्य का माल भेजा जाता है, जैसे कंकड़, पत्थर, कोयला, लोहा, लकड़ी, मशीनरी आदि। अब देखिए, आपका नेक्स्ट है रेलवे द्वारा माल भेजने की विधि क्या होती है। गाड़ी का निश्चय करना। ठीक है, रेलवे द्वारा माल भेजने पर सर्वप्रथम यह तय करना होता है कि माल किस गाड़ी से भेजा जाएगा, मालगाड़ी से या सवारी गाड़ी से। तब मालगाड़ी से क्या होता है कि माल देर में तथा सवारी गाड़ी से माल शीघ्र पहुंचा जाता है। अब आपका नेक्स्ट है, पहले भी पॉइंट आ चुका है ये पैकिंग का। ठीक है, लेबलिंग करनी और आपका ये लेबल आदि लगाना। तो देखिए, रेलवे द्वारा माल भेजने पर क्या होगा कि ये आवश्यक हो जाता है कि भाई जो हमारी पैकिंग है वो अच्छी प्रकार से करी जाए, ताकि कोई सामान देखिए खराब ना हो, टूटे फूटे ना। ठीक है, दूसरे क्या होता है, यदि माल की पैकिंग उचित प्रकार से नहीं की गई तो रेलवे अपने जोखिम पर ऐसी माल को नहीं बेच सकती, तो उनको लॉस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पानी वाले का नाम, पता बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में लिख देना चाहिए। पैकिंग के ऊपर कोई जो सिंबल है या सूचक भी डाल दिए जा सकते हैं, माल को जो छांटने में सुविधा रहती है। अब देखिए, वही पहला पॉइंट है आपका, जैसे सावधानी से रखें, टूटने वाला माल, कांच है आदि, इस तरीके की लेबलिंग कर दी जाती है। माल को रेलवे स्टेशन तक ले जाना। माल की पैकिंग हो जाने के बाद रेलवे स्टेशन तक ले जाते, जैसे कूली, बैलगाड़ी द्वारा, ट्रक, ये जो भी इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं उनसे ले जाया जाता है। माल बेचने के लिए प्रेषण पत्र भी भरना। रेलवे द्वारा माल भेजने के लिए एक प्रपत्र लेकर भरना होता है। ये प्रपत्र कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो फॉरवर्डिंग नोट होता है, देखिए इस पॉइंट को अपने ध्यान से नोट कर लें। एक तो फॉरवर्डिंग नोट होता है, एक कंसाइनमेंट नोट होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, दोनों ही प्रपत्र रेलवे से निःशुल्क मिलते हैं। ठीक है, फ्री में मिलते हैं। इसमें निम्नलिखित बातें लिखनी होती है। जैसे फर्स्ट आपका है माल भेजने वाले का नाम, पता। ठीक है, माल पाने वाले का नाम, पता, उसका ब्यौरा होता है, संख्या या कोई सिंबल, तौल वगैरह, जो उसकी कितनी वेट है वो देखा जाता है। किस प्रकार की गाड़ी से माल भेजना है, सवारी गाड़ी द्वारा, मालगाड़ी द्वारा। अच्छा, इसका जो किराया होता है यार, ठीक है, उसको भाड़ा कौन चुकाएगा, पाने वाला या भेजने वाला, और भाड़ा उसका चुका दिया गया है या चुकाना है, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखनी होती है। अब देखिए, जोखिम पत्र भरना। ठीक है, जोखिम पत्र भी इन्हें भरना होता है। इसमें क्या होता है कि भाई रेलवे वाले अपने लिए कोई ऐसा जोखिम नहीं छोड़ते, तो ये आपको एक पत्र भरना पड़ता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि रेलवे की जोखिम पर या तो माल के स्वामी या की जोखिम पर, दोनों प्रकार के जोखिम के लिए अलग अलग जोखिम पत्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मैं शुरू से ही वाला पॉइंट समझा देती हूँ, आपको क्लियर कर देती हूँ। प्रेषण पत्र के साथ में एक जोखिम पत्र भरना होता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि माल किसकी जोखिम पर ले जा रहा है, रेलवे की जोखिम पर या माल के स्वामी की। ठीक है, दोनों पर हो सकता है। तो रेल का भाड़ा देखिए, रेलवे द्वारा माल भेजने पर रेल भाड़ा दिया जाता है। यह भी दो प्रकार से दिया जाता है, पेशगी के तौर पर या गंतव्य स्थान पर माल पहुंचने पर माल के क्रेता द्वारा। ठीक है, जैसे कि जो होम डिलीवरी हो जाती है, आपने देखा होगा, जो आपका कोई भी ऑनलाइन आपका कोई सामान आता है, तो एक तो हम ऑनलाइन ही उसका
जो पैसे होते हैं वो चुका दिए जाते हैं या हमारा होम डिलीवरी हो जाती है, तो तब चुकाए जाते हैं। देखिए अब एक यहाँ पर एक मोस्ट आ रहा है आपका 7 पॉइंट है, रेलवे अधिकारी को माल की सुपुर्दगी देना, यानी कि प्रेषण पत्र व जोखिम पत्र भरकर माल के साथ रेलवे अधिकारी को दे दिया जाता है। रेलवे क्लर्क इनका माल से मिलान कर लेता है, माल की तौल संख्या आदि की जांच भी कर लेता है। अब देखिए लास्ट में एक पॉइंट आ रहा है आपका बिल्टी। ओके, ये काफ़ी बार आता है आपका और बाई शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है। अब देखिए इसमें क्या है कि भाड़ा वसूल करके माल अपने कब्जे में रख लेता है। इसके लिए एक रसीद संख्या दे देता है, रेलवे रसीद कहलाती है या बिल्टी कहा जाता है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि भाड़ा वसूल करके माल अपने कब्जे में रख लेता है, इसके लिए वह एक रसीद दे देता है। ठीक, और रेलवे रसीद अथवा बिल्टी कहा जाता है। इस रसीद को रेलवे रसीद या बिल्टी कहा जाता है। अब आपका 8वां पॉइंट भी यही है, रेलवे रसीद या बिल्टी प्राप्त करना। ठीक है, रेलवे अधिकारियों को माल की सुपुर्दगी करने पर एक रसीद प्राप्त होती है, यानी कि माल सुपुर्द करने पर क्या होता है, एक हमें स्लिप मिलती है जिसे रेलवे रसीद या बिल्टी कहा जाता है। बिल्टी यानी कि RR, रेलवे रिसीप्ट। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RR। माल भेजने का नाम, पता, ये देखिए सारी बातें होती है, स्टेशन का, गंतव्य का, माल पाने वाले का, माल का विवरण, तो सारी बातें इसमें लिखी रहती हैं। अब देखिए रेलवे रसीद से लाभ क्या होता है, लिखित प्रमाण भी हो जाता है, अनुबंध यानी कि रेलवे के मध्य माल ले जाने का एक अनुबंध हो जाता है, अधिकार पत्र हो जाता है, यह माल छुड़ाने के वाले के लिए एक माल का अधिकार पत्र हो जाता है। प्रतिभूति गारंटी के रूप में ऋण प्राप्त किया जा सकता है। बेचान, यह अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख होती है, इसका बेचान भी किया जा सकता है। रेलवे रसीद या बिल्टी का बेचान आपका नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए, विक्रेता रेलवे रसीद या बिल्टी मिल जाने पर उसे माल के क्रेता के पास भेज देता है। इसे साधारण डाक द्वारा BPP अथवा बैंक के माध्यम से किसी भी प्रकार से भेजा जा सकता है। यदि माल पाने वाले के स्थान पर स्वयं भेजने वाले का नाम लिखा हो तो बिल्टी के क्रेता के नाम पर भी बेचान करना होता है। यह बेचान बिल्टी की पीठ पर किया जाता है। ठीक है, बिल्टी की पीठ पर यानी कि पीछे लिखा जाता है। इसमें रेलवे कंपनी को माल सुपुर्द करने की आज्ञा दी जाती है, तो प्रेषक के क्या हो जाते हैं, इसमें सिग्नेचर हो जाती है। देखिए इतना पॉइंट आपको किसी को समझ में नहीं आया हो तो अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ओके।